तो दोस्तों आज हो गया 30 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसके मुताबिक कड़े मुकाबले में बीजेपी के हाथ बाजी लग सकती है। कुल 7 सर्वे के महापोल का औसत निकाले तो बीजेपी को 142 सीटें हासिल हो सकती है, जबकि टीएमसी के खाते में 135 सीटें जा सकती है। आपको बता दें कि राज्य में 292 सीटों पर वोटिंग हुई है और इस तरह से देखें तो राज्य में बहुमत के लिए 147 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत है। कुल 7 सर्वे में से 3 में टीएमसी को बढ़त दिखाई गई है, जबकि 4 सर्वे में बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। भले ही बंगाल की चुनावी तस्वीर 2 मई को साफ होगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने असली परिणाम से पहले धड़कनों को तेज जरूर कर दिया है। आपको बता दें कि एबीसी नीलसन सी वोटर सर्वे के मुताबिक राज्य में टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती है। वहीं 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को 109 से 121 सीटें ही मिलेंगी। आज की दूसरी बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली है। कोरोना वायरस संक्रमण से बुरा हाल है। यहाँ मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 24,235 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं इस अवधि के दौरान 395 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के आए नए मामलों में बुधवार के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। कल कोविड-19 के 25,986 नए मरीज सामने आए थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 24,235 नए संक्रमित रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं 395 लोगों की मौत हो गई है। इस अवधि के दौरान 25,615 लोगों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल से घर लौटे हैं। राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 97,977 हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,22,286 हो चुकी है। इसमें से 10,08,537 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 15,772 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब पहुँच गई है। आज की तीसरी बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि 3 विवादित कृषि कानूनों पर किसान संघ केंद्र सरकार के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन चर्चा इन कानूनों को रद्द करने को लेकर होगी। आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी जिले के प्रेमनगर गांव में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन लंबे समय तक जारी रखना होगा, लेकिन वो निश्चित रूप से बिना जीते अपने घर नहीं जाएंगे। हरियाणा बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चरोनी सरकार पर कोविड-19 की स्थिति से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भाजपा के सांसदों और विधायकों को घर ले जाना चाहिए। हाल के महीने में हरियाणा में कई किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान राष्ट्रीय राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर 5 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, कितने महीने चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ तय है कि किसान इसे बिना जीते वापस नहीं जाएंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिला है, जिनमें व्यापारी, युवा और अन्य वर्ग शामिल हैं। आज की चौथी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में वही कहा है कि जो मैं कई वर्षों से कह रहा हूं कि बिहार में 57% डॉक्टर, 71% नर्स, 72% लैब टेक्नीशियन और 50% एएनएम है। वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए 80% ऑपरेटरों की कमी है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार कब जागेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब मैं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों की बहाली की आस लगाए युवाओं को चुनाव में विश्वास दिला रहा था, तब बड़े अहंकार से मेरी बातों का मजाक बनाया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने उसी तेवर में उच्च न्यायालय को क्यों नहीं जवाब दिया। राजद नेता ने कहा कि 1 साल हो गया है कोविड महामारी को आए। सरकार ने जो पिछली बार सभी तैयारी कर लेने के लिए ताल ठोक कर दावे किए थे, वो तैयारी, वो संरचना, वो सामग्री, वो भंडार, वो कर्मी, वो अस्पताल, वो तालमेल कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हाई कोर्ट में झूठ बोला है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आज की 5वीं बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के 23 जिले के 292 सीटों पर विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणाम से पहले टीवी चैनलों को एग्जिट पोल जारी हो गया है। एग्जिट पोल के माने तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को चुनाव में अधिक लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। एबीपी आनंदा और सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के चुनाव में अन्य दलों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मालदा और मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ रही थी, जहां पर 7वें और 8वें चरण में मतदान हुआ था। वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी की बात करें तो बंगाल में संयुक्त मोर्चा को सभी सर्वे में करीब 15 से 20 सीट मिल रहे हैं। हालांकि पीरजादा की पार्टी एआईएसएफ के बारे में अब तक किसी भी सर्वे में कोई बात नहीं की गई है।
आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी बंगाल की सियासी समर में कूदने का ऐलान कर दिए थे। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने शुरू में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पीरजादा के संयुक्त मोर्चा में चले जाने से असदुद्दीन अवैसी अकेले पड़ गए थे। असदुद्दीन अवैसी ने इसके बाद मालदा और मुर्शिदाबाद के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आज की छठी बड़ी खबर जाप सुप्रीम पप्पू यादव पटना के अलग अलग अस्पतालों में जाकर मरीजों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर सकते हैं। हेलो प्लीज ऐसे नहीं कर सकते। चुप रहिए। अनिल बाबू, अनिल बाबू, अनिल बाबू, हाँ अनिल बाबू, हेलो हेलो, हाँ अनिल जी, पप्पू यादव कहाँ पर हैं? अच्छा, अपने यहाँ एक मेडाज हॉस्पिटल का गया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, हम वहीं हैं। सारा पेशेंट जी, हम जैसे खबर मिला हम आए, उनको मेडाज हॉस्पिटल वाला नहीं, आप तुरंत उसको लोड करवा दीजिए अनिल बाबू, जस्ट तुरंत। हाँ करवा दीजिए तुरंत भाई, मेरा तुरंत करवा दीजिए। स्थिति बहुत बुरी है, प्लीज। लोड हो गया, निकल। ठीक है, ठीक। दूसरा लोग ऐसे आप हटिए, आप ज्यादा तेज मत बनिएगा मेरे साथ। नहीं हटिए, हटिए उधर, नहीं एकदम नहीं। मेरे पीछे में भी बात करी और मेरे सामने भी बात करी। जेल सुप्रीडेंट साहब क्या क्यों पैनिक हो जाते हैं? क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन लाने चले गए। ये जेल सुप्रीडेंट आ रहा, ये आज रो रहे थे अपने फादर की। सर एक बात आप सुनिए मैनेजर से, किसी भी कीमत पर बॉडी एटीट्यूड से ही इंसान की इज्जत होती है। यदि मेरी जुबान मीठी नहीं होगी तो पैनिक होगा, हमको झुकना पड़ेगा। हम ऐसे करके इस स्टाइल में नहीं रहा करिए। कौन है? चल भर रहा, आप चिंता छोड़ दीजिए। ठीक हाँ भाई मेरे, आप चिंता छोड़ दीजिए, आप चिंता छोड़ दीजिए। इसको लगा यार, कौन वीडियो बताया? संदीप गुप्ता भेज दो ना उसको बोल दो जाएगा 10 लड़का लेके डिम्पल को। डिम्पल का नंबर कितना? चलो ठीक है। क्या बोला? लोड हो रहा है इनसे, बोले क्या बात हुआ? आपको सुई अलॉट हुआ है? हाँ कुछ अलॉट हुआ है। कितना है? सुई तो ऐसा चीज़ है कि याद रहेगा। वो क्या मैनेजर है? वो क्या है? ये नहीं कि 2 मिल जाए फिर तीसरा नहीं मिले, इसका अभी हम लोग मतलब मिल कर रहे हैं। आप एक काम करिएगा ना, कम से कम 3 एक व्यक्ति के नाम पर जोड़ दीजिए, ताकि उसका जो ये एक्टिविटी है वो दिक्कत नहीं। ये क्या हो रहा है? हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा व्यवहार नहीं, ये है चिंता। एक ना एक व्यक्ति ना दुनिया बना देती है। आप जाइए बाबू, जाइए नहीं अरे बाबू, एक दुनिया देखिए। दूसरी चीज है क्या, हॉस्पिटल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 10 आदमी को रख करके देखिए ना, आप 10 आदमी रखते हैं, कोई 2000 आदमी आ जाए। शेर पर सवा शेर तो दुनिया में है ही ना। अब इसीलिए मैंने 4 ट्वीट किया। एक दिन अनीता सिंह का ट्वीट किया, एक दिन वो बीजेपी के अध्यक्ष का ट्वीट किया, वो अनामिका सिंह का उसका बहुत बॉन्स है।
ये बाउंसर और बार बार मैं किसी बाउंसर और आदमी एक डॉक्टर हम अपनी जुबान से दुनिया को सही करते हैं। आप कोई आदमी अपने फादर से मिलने में डरता, मैं हर लगभग वार्ड जाके साफ किया हूँ, एक अस्पताल